इसलिए बाहर के मुलाजिम रखते हैं, क्योंकि उनको बोल बचन नहीं कर सकते। लोकल मारेगा तो छोड़ेंगे नहीं इनको। लोकल अगर ऐसे बिना इलाज के मारेगा वो कहाँ छोड़ेगा। नहीं, लोग लगते हैं ज़्यादा करके बाहर के लोगों को। इसलिए साहब हम भी चाहते कि डिस्पेंसरी होनी चाहिए किसी को। देखो ये रिस्की काम है, कहीं से भी लूज आ सकता है, पत्थर आ सकता है, किसी के सर फूटता, किसी का क्या। तो ये डिस्पेंसरी होगी तो मालूम पट्टी तक करेगा अस्पताल पहुंचने तक। अभी ये NHIDLs के पास सारी रोड है, सेपरेट करके काम जो है अलग अलग कंपनीज को दिया जाता है। और जितनी भी कंपनीज है लोकल तो होती नहीं है, बाहर की कंपनीज होती है, कोई यूपी की हो, कोई बिहार की हो, कोई और अलग अलग जगहों की होती है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जितनी भी कंपनियाँ यहाँ पर आती है वो काम किस तरह से करती है। जैसे कि अभी यहाँ पर काम किया जा रहा होगा, इनकी डंपिंग साइट्स होती होगी, आप ही सब काम करते हैं, उनके जो मुलाजमिन होते हैं वो काम करते हैं। क्या लगता है प्रॉपर जो भी इनकी डंपिंग साइट से क्या वहाँ पर वो अपना मटेरियल जितना भी डंप करते हैं? और नहीं सर, इलीगल है सारी डंपिंग, सारी डंपिंग इलीगल है। जहाँ मर्जी आई वहाँ माल डाल दिया, जहाँ मर्जी आई वहाँ नाले सारे बंद कर दिए हम लोगों के। इस पे हमें फ्लैगमैन भर्ती किया था और हेल्पर लिखा गया है। हेल्पर का हमें पता नहीं कि हम गाड़ी के हेल्पर हैं या मशीन के हेल्पर हैं। बिना फ्लैगमैन के इनका काम कोई भी चल नहीं पाता है। कहीं भी अगर जाम लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये बिना फ्लैगमैन के जाम नहीं हटवा पाते हैं। तो हमारी सबसे कम सैलरी जो है फ्लैगमैन की रखी है इन्होंने। और ना हमें डस्ट लॉस देते हैं, ना मेडिकल। सैलरी टाइम पे देते हैं आपको? सैलरी भी टाइम पे नहीं देते। जब तक हम हड़ताल ना करें तब तक हमें सैलरी नहीं मिलती है किसी को भी। यानी साहब मेरे साथ ड्राइवर था यूपी का, उसको रात को दर्द होगी 9 बजे दर्द होगी। उसको बोलता छाती में मेरा दर्द है। उसको उस टाइम से गाड़ी मांग रहे हैं, सुबह का टाइम उसको गाड़ी मिली है, 6 घंटे के बाद गाड़ी मिली है। बंदा बच सकता है? वो इधर से जब तक लिया तो डोडा भी नहीं पहुंचा, 6 घंटे के बाद उसको गाड़ी दी है इन्होंने। ये कंपनी है कोई? जो बंदा अगर मर रहा है वो मर गया बेचारा। अब उसको क्या दिया इन्होंने, क्या नहीं दिया, उसका कोई पता नहीं हमें। इधर से पैक करके सीधा यूपी पहुंचा दिया उसको। आवाज दो, आवाज दो, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम ठीक प्रेमनगर के पास आए हुए हैं और आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारे मुलाजमीन है जो कि NHIDLs की जो रोड है इस पे जो कंपनी MCPL काम कर रही है उस कंपनी में सारे लोग जो है काम करते हैं। काफ़ी टाइम से परेशान है क्योंकि इनको जो UT वेजेस है वो नहीं मिल रही है। उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर दिक्कतें जो है कितने टाइम से इनको आ रही है, क्या कुछ समस्याएं आ रही है और कंपनी की तरफ से क्या कुछ बेनिफिट्स इनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। क्योंकि आज ये प्रोटेस्ट पे है, काम छोड़ हड़ताल पे अभी बैठे हुए हैं। लगातार 17 दिन आज हो चुके हैं, कोई भी यहाँ पर काम करने को तैयार नहीं। तो आइए बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम पृथ्वीराज है सर। पृथ्वीराज जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप प्रोटेस्ट पे हैं। सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट जो आज आप कर रहे हैं वजह क्या है इसकी? सर मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा। ये प्रोटेस्ट हम इस तरीके इस लिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सब जो है चोर आए हुए हैं, गुंडे आए हुए हैं कंपनी में, ठीक है। तो इन्होंने हमारा हक जो है वो खा रहे हैं ये लोग और उस हक के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 9 महीने से कंटिन्यू हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहा है लेकिन इनसे टच से मस नहीं हो रही है, तो इसी पे प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा। नहीं, आप 9 महीने से प्रोटेस्ट पे हैं लेकिन प्रोटेस्ट की वजह क्या है, यानी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? सर वजह ये है कि हम मिनिमम वेजेस के लिए बोल रहे हैं इन लोगों को, लेकिन इन्होंने हमें रिटर्न में दिया था और आश्वासन दिया था PM साहब ने कि आपको ये मिनिमम वेजेस लागू कर दिए जाएंगे, लेकिन वो दिसंबर में रिटर्न में दिया है और ये जून चल रहा है और अभी तक वो हमें नहीं मिला। यानी दिसंबर में आपको लेटर दिया गया था? हाँ जी, हाँ जी, जी। लेटर पे लिखा गया था कि आपकी जो है मिनिमम वेजेस दी जाएंगी? हाँ जी, जी सर, जी सर। लेकिन अभी तक नहीं, अभी तक मिला नहीं सर। क्या वजह क्या है इस सब की? सर इसका तो पता ही नहीं है, ये तो कोई पता नहीं चलता इनका क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि सारे चोर बैठे हुए हैं, खुद लूट घुस कर रहे हैं और वर्कर को बोल रहे हैं कि इतना ही दे देंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं देंगे। तो आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आप अभी यहाँ पर कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी का काम होता है कि जैसे जितने भी उनके मुलाजमीन है हेल्थ का प्रॉपर जो उनका ध्यान रखा जाए, उसके अलावा अलाउंस उनको दी जाए। क्या इस कंपनी में काम करने के बाद आपको ये सब चीज़ें दी जा रही है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। हेल्थ वाला तो हमने देखा भी नहीं कोई इधर कि हेल्थ का कोई है यहाँ पे। और जो अलाउंस जो आप बोल रहे हैं, अलाउंस का तो नाम ही नहीं लेते हैं ये। अलाउंस तो बोला हमारी कंपनी में है ही नहीं, सिर्फ बोलते 11 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करो और चले जाओ घर 10,000 में। परसों BP साहब से यही बात हुई, उन्होंने कहा जी आपको गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने कहा कहाँ है गाड़ी, दिखाओ मेरे को गाड़ी। 9 महीने काम करते हुए और गाड़ी हमको ये नहीं मिली आने जाने के लिए।
कुछ ये भी बात- नहीं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है। मतलब आप वॉक करके पैदल जी यहाँ से जी, घर पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं सर। पैदल आते हैं? जी, जी। नहीं, आपसे जानना चाहूंगा, अभी आप काम कर रहे हैं, कितने से एरिया में आप काम कर रहे हैं अभी? सर हम तो ये अपने 52 प्रेमनगर से पड़ता है और 65 तक हमारा काम चल रहा है, जो धर्मशाला तक है। तो कितने मुलाजमिन आपके टोटल यहाँ पर होंगे? यहाँ पे सर लगभग 220 मुलाजिम है। 220। जी। तो आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अक्सर जो भी कंपनीज आती है ज़्यादातर मौका जो है लोकल्स को दिया जाता है। जी, जी। तो क्या यहाँ पर लोकल्स जो है सारे लोकल्स काम कर रहे हैं या बाहर के बहुत सारे लोग यहाँ पर? सर यहाँ तो 70% बाहर के हैं और 30% जो है लोकल है। लोकल लगा हाँ, जब इनको हम बोलते हैं कि अगर आपके पास वैकेंसीज है तो हमें बताओ, हम अपने लोकलों को बुलाएंगे। हमारे पास ड्राइवर है, ऑपरेटर है, सब कुछ है हमारे पास, इंजीनियर है यहाँ पे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, चोरी छुपे वहाँ से बंदे लाते हैं, रात को 2 दिन रखते हैं, 3 दिन को ज्वाइनिंग कर देते हैं। तो मतलब लोकल्स को मौका यहाँ नहीं सर, नहीं दे नहीं दे रहे रहे। लोकल को कोई मौका नहीं है सर। मैं आपका कार्ड वगैरह भी देख सकता हूँ, क्योंकि अगर उनसे हम बातचीत भी करेंगे कह सकते हैं शायद ये कंपनी में काम भी नहीं करते होंगे। तो कुछ कार्ड वगैरह आपको दिए गए हैं? कुछ लोगों को दिए हैं सर, सबको नहीं दिए वो भी। हाँ, वो भी कुछ लोगों को भी फर्जी है, वो भी दिए इनने। किसको? सिर्फ फ्लैगमैनों को। फ्लैगमैनों ने स्टार्टिंग से हल्ला शुरू किया था, तो बड़ी मुश्किल से ये भी क्या है, फर्जी है। अच्छा, ये भी फर्जी है? फर्जी है, आप इसका कुछ सबसे भी पहले तो मैं कोशिश करूंगा अपने कैमरे में दिखाने की कि ये कंपनी की तरफ से कार्ड दिए जाते हैं, जिस तरह के कार्ड होने चाहिए। तो वैसे तो प्रॉपर दिख नहीं रहा है, लेकिन कागज़ पे लिख के बहुत कुछ दिया है। अब देखना यह है कि क्या जो सब लोगों को ये कार्ड दिए गए हैं या कुछ लोगों को मुंह बंद करने के लिए दिए गए? कुछ लोगों को मुंह बंद करने के लिए दिए गए सर। और इस पे हमें फ्लैगमैन भर्ती किया था और हेल्पर लिखा गया है। हेल्पर का हमें पता नहीं कि हम गाड़ी के हेल्पर हैं या मशीन के हेल्पर हैं। बिना फ्लैगमैन के इनका काम कोई भी चल नहीं पाता है। कहीं भी अगर जाम लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये बिना फ्लैगमैन के जाम नहीं हटवा पाते हैं। तो हमारी सबसे कम सैलरी जो है फ्लैगमैन की रखी है इन्होंने। और ना हमें डस्ट अलाउंस देते हैं, ना मेडिकल। सैलरी टाइम पे देते हैं आपको? सैलरी भी टाइम पे नहीं देते। जब तक हम हड़ताल ना करें तब तक हमें सैलरी नहीं मिलती है किसी को भी। यानी हड़ताल ही करनी है तभी सैलरी मिलती है? तभी सैलरी मिलती है, नहीं तो ऐसे सैलरी नहीं मिलती। अभी दिसंबर की सैलरी कुछ लोगों को बकाया, 13-14 लोग हैं जिनकी सैलरी अभी तक नहीं मिली है। ठीक। और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं मिली अभी तक? अभी तक हमें डस्ट अलाउंस हमें नहीं है, ओटी हमें नहीं है, बाकी मेडिकल अलाउंस हमें नहीं है, टाइम पे सैलरी नहीं है, जो सेंटर रेट हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं, किसी को भी नहीं मिल रहे हैं कंपनी में। कुछ नहीं मिल रहा आपको? कुछ नहीं मिल रहा ये भी है। जानना बाहर के लोगों को भर्ती करते हैं और यहाँ के लोकलों को निकाल रहे हैं। 70 आदमी की इन्होंने लिस्ट निकाली थी कि इनको टर्मिनेट कर देंगे। वो हमें पता चल, लोकल सारे सब लोकल और बाहर के लोगों को भर्ती कर रहे हैं। ये तो हमारे साथ सर नाइंसाफी है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई किसी हादसे का शिकार हो जाता है, यानी आप काम कर रहे हैं, कोई हादसा हो रहा है, तब कंपनी की तरफ से आपको कोई मदद मिलती है या खुद से जो है आप अपनी मदद कर लेते हैं? और नहीं सर, कंपनी से क्या मिली सर? 2 तो पहले ही हाल से हो गए, उनको तो कुछ भी नहीं दिया, खाली डेड बॉडी को पैक करके घर भेज दिया। कुछ नहीं दिया किसी को इन्होंने, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं सर। चाहते क्या है आप? हम तो चाहते हैं कि हमें हमारा हक चाहिए। जो 17 दिन से आप अभी बिल्कुल काम छोड़ हड़ताल पे बैठे सर, हुए जी हैं, कि कंपनी का कोई आपके पास आया, आपसे बात करने के लिए आया, क्योंकि अभी आप काम रुका हुआ है, उन्होंने आपसे पूछा कि आप चाहते क्या हो या आपकी मांगों को पूरी करने की कोशिश की गई? जी सर, बीपी साहब आए थे तो उनसे हमारी बात हुई। कौन तो है, उनका नाम क्या है? नाम तो सर मैं जानता नहीं उनका, ठीक, लेकिन वो आए थे, उनके साथ बात हुई थी हमारी। तो उन्होंने कहा कि बोला भाई आपका तो हम पहले मसला देखेंगे क्या है, उसके बाद काम। हमने बोला तब तक हम काम नहीं खोलेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, नहीं तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा और भाग कर चले जाओगे, क्योंकि ये मशीनरी यहाँ ही सड़ाएंगे हम। ये हमने पहले भी किया है, धर्मशाला में हुआ है और दुनदी प्रोजेक्ट में हुआ है, और वही हम ही करेंगे हम। यानी ये मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जितनी भी कंपनियां आती है, अभी ये NHIDL के पास सारी रोड है, सबलेट करके काम जो है अलग अलग कंपनीज को दिया जाता है। और जितनी भी कंपनीज है लोकल तो होती नहीं है, बाहर की कंपनीज होती है, कोई यूपी की हो, कोई बिहार की हो, कोई और अलग अलग जगहों की होती है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जितनी भी कंपनियाँ यहाँ पर आती है वो काम किस तरह से करती है? जैसे कि अभी यहाँ पर काम किया जा रहा होगा, इनकी डंपिंग साइट्स होती होगी, आप ही सब काम करते हैं, उनके जो मुलाजमिन होते हैं वो काम करते हैं। क्या लगता है प्रॉपर जो भी इनकी डंपिंग साइट से, क्या वहाँ पर वो अपना मटेरियल जितना भी डंप करते हैं? और नहीं सर, इलीगल है सारी डंपिंग, सारी डंपिंग इलीगल है। जहाँ मर्जी आई वहाँ माल डाल दिया, जहाँ मर्जी आई वहाँ नाले सारे बंद कर दिए हम लोगों के। शमशान घाट हमारे बंद कर दिए इन लोगों ने।
शमशान घाट के जो रास्ते हैं वो सब तबाह कर चुके हैं ये लोग, और वो शमशान घाट के हमारे रास्ते ठीक करके देने होंगे इनको। नहीं, आपसे ये जानना चाहूंगा, काम तो आप ही लोग करते हैं ना, तो आपको तो पता होगा कि कितनी साइट्स आपकी होंगी, इन साइट्स पे हमने जो है डंप मटेरियल डालना है, फिर भी क्यों जो है कंपनी या आप जितने भी लोग हो उन्हीं जगहों पे, कि ये कंपनी की तरफ से आपको आदेश दिया जाता है कि इन जगहों पे भी आप फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह बोलते हैं कहीं भी डाल दो। अपनी मनमर्जी से अपनी काम करते मनमर्जी से करते हैं, जो भी काम करना उन्होंने अपनी मनमर्जी से करना है, और अपनी मनमर्जी से हमसे काम भी करवाना है, सब कुछ है। क्या करें, हम तो दिन लगाने इधर आए हैं और फिर भी यहाँ से भगा रहे हैं हमें। भगा रहे चाहते क्या है कि लोकल काम ना करे? हाँ सर, ये तो जैसे लोकल काम ना करे, लेकिन इनको पता नहीं कि लोकल है क्या चीज। मतलब लोकल पावर अभी तक उन्होंने देखी? अभी देखी नहीं है लोकल पावर। जब लोकल पावर देखेंगे ना तो ये रात को भाग जाएंगे यहाँ से। कितनी देर आप काम करते हैं? सर हम तो 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे हाँ, टोटल? उससे क्योंकि ज़्यादा भी? नहीं, उससे ज्यादा हम नहीं करते, क्योंकि 12 घंटे ड्यूटी जो है इन्होंने सबकी 12 घंटे ड्यूटी लगाई है, ठीक है ना। सुबह 8 बजे और सुबह ये गाड़ी में लाएंगे जबरदस्ती उठाकर सबको, लेकिन शाम को जाने का टाइम आएगा खुद जाएंगे अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर। पड़ता है पैदल रात को, और इधर शहर भी है, रीच भी है, सब कुछ है, लेकिन ये हमें कोई गाड़ी की सुविधा नहीं देते हैं। हाँ, तो आपसे भी जानना चाहूंगा, आप बताएं क्या? सर हमारे से तो 12 घंटे पूरे काम लेते हैं, आपसे 12 घंटे लेते हैं? पूरे लेते तो हैं। आपसे ये बताओ, क्या जो आप एक्स्ट्रा टाइम काम करते हो, क्या आपको वो पेमेंट मिलती है, या जो आप 8 घंटे आपका प्रॉपर काम करने का है उसी में आपको एक्स्ट्रा भी ऐड कर देते हैं? साहब हमें 18,200 मिलता है, पूरा 20,000 में नहीं दे रहे हैं। बोलते पीएफ काट रहे हैं, लेकिन पीएफ काट अभी तक पीएफ नंबर दिया नहीं इन्होंने, नंबर भी नहीं दिया? कुछ नहीं दिया साहब। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि फर्जीवाड़ा कोई कंपनी उठ के आई है? मैं बोलता हूँ फर्जी है साहब, ये तो फर्जी है, ये में चोरी लगते हैं सारे। ये जो यूपी वाले जितने आए यहाँ पे चोरी लगते हैं मेरे को, सारे चोरी हैं साहब। तभी तो ये नहीं दे रहे, पीएफ नंबर नहीं दे, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया साहब। आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि अब जब ये कंपनियाँ आती है तो बाज़ाब्ता ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी आती है, डीसी साहब के पास भी आती है, तो वो भी उनको परमिशन देती है कि? आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या उनको मालूम नहीं है ये सब चीज़ें कि आपको दिक्कतें आ रही हैं? सब अलीगली काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ साहब, तो ये कंपनी तो मैंने पहली बार देखी यहाँ से, ये जो काम कर रही है यहाँ पे माथियान, ये ना सैलरी देगी ना कुछ नहीं देगी। ये अभी 17 दिन हो गया साहब, तो कुछ नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे कुछ नहीं दे रही साहब। 2 बंदे मर गए, एक ड्राइवर मर गया, एक ये सुपरवाइजर मर गया, उनकी सिर्फ डेड बॉडी ठाठरी से पैक होके चली गई वहाँ पे। बस पूछने वाला कुछ नहीं, कंपनी की तरफ से उनको कुछ मिला? इधर आया नहीं कोई। नहीं सर, कुछ नहीं मिला, कुछ भी इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं सर। चाहते हैं कि आप कंपनी से क्या चाहते हो आप? हम तो चाहते हैं कि हमारे मिनिमम वेजेस लागू करें, ठीक है, और दूसरा हमें जो है अलाउंस सारे दे दे, सैलरी स्लिप दे दे, अलाउंस भी नहीं देते? नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा से क्या चाहते हैं आप? क्योंकि उनके अंडर ही सारा यहाँ पर आता है, वही डिस्ट्रिक्ट के मालिक भी हैं, तो उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं आप? सर हम तो चाहते हैं कि जो हमारी मांग है वो पूरी हो जाए, सेंट्रल वेजेस चाहिए साहब, सेंट्रल वेजेस एक्ट जो है तो वो लागू हो जाए, बस लागू हो जाए। हाँ। और उसके अलावा बाकी भी लोकल्स और भी होंगे जिनको कंपनी में एडजस्ट करना होगा, लेकिन कर नहीं रहे होंगे। हाँ सर, वो नहीं कर रहे साहब, कुछ नहीं कर रहे। कि अब 4 ड्राइवर हैं साहब लोकल के, वो भी 2 लड़के भद्रवा के हैं, तो मैं एक लोकल हूँ या ठाठरी से लेके 2 है, ज्ञान सिंह, वो भी अभी भर्ती किया उसको। अच्छा, अभी भर्ती? हाँ, 2 बंदे हम यहाँ के लोकल जो तहसील ठाठरी के। मतलब एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, लोकल को आखिर चाहते क्यों नहीं ये काम करे? क्या लोकल को काम करना नहीं आता, या चाहते ही नहीं है कि लोकल को भी ये काम दिया जाए? कंपनियां ऐसी होती हैं कि ये हमेशा बाहर वाले को लगाना चाहते हैं जो 5-7 हज़ार पे काम करे, ठीक है ना, क्योंकि इनको पता जब लोकल इकट्ठा हो जाएगा तो वो मिनिमम वेज मांगेंगे, तो इसलिए ये लोकलों को भर्ती करना नहीं चाहते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में मैंने पीएम साहब से बात की थी कि मैंने कहा सर जब आपके पास वैकेंसी निकलती है सबसे पहले हमें बताओ, आपको ड्राइवर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, फ्लैगमैन चाहिए, हेल्पर चाहिए, हम दे देंगे। हमारे पास बहुत लड़के बैठे हुए हैं जिनको हम लगा सकते हैं, जो हमारे भाई हैं वो भी रोजी कमाएंगे। लेकिन कंपनी क्या करती है, बाहर से बिहार से मंगाएंगे, 4 दिन उसको रूम में रखेंगे, 5वें दिन उसको ड्राइवर की चढ़ा देंगे। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर को भी ये सब चीज़ें मालूम होती है कि कंपनी ये सब कर रही है? जैसे आपने कहा कि डंपिंग जो इलीगल हो रही है, बाज़ाब्ता लीगल जो है डंपिंग एरिया साइट्स दी जाती है, यहाँ पर आपने डंपिंग करनी। लेकिन बात करें नेशनल हाईवे को लेके, तो प्रेम नगर से लेकर ठाठरी का जितना भी इलाका है, जगह जगह जो है डंपिंग की गई है, कोई भी पूछताछ नहीं है। डिप्टी कमिश्नर डोडा को भी मालूम होगा, लगता है क्या है आपको, क्यों वो इस पर कार्रवाई नहीं करते, क्यों यहाँ पर तवज्जो
तवज्जो नहीं देते? सर ये तो मालूम ही नहीं, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं सर, लगता तो नहीं ऐसा कि मिली भगत होती है, डीसी साहब भी मिले हुए हैं क्या? हाँ सर, तो इनका पेट भर गया होगा तभी नहीं एक्शन ले रहे। तो देखो आपने भी देखा होगा कि आप तो काम कर ही रहे, लेकिन हम भी देखते हैं कि नेशनल हाईवे की हालत खराब है, जगह जगह डंप किया जाता है, वाटर बॉडीज को खराब किया जाता है। आप देख सकते हैं फॉरेस्ट का एरिया बहुत सारा था, उसको भी खत्म कर दिया गया। प्रॉपर क्लियरेंस जो सुनने में आ रहा है कि क्लियरेंस भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी पूछताछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कोई पूछताछ नहीं, कोई नहीं। लगता क्या है आपको? पूछताछ के लिए कोई आता ही नहीं हमारे पास, ना इनको पूछता है ना हमें पूछता है कि ये क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं। कोई समझ में, हमारे समझ से बाहर है ये काम। ऐसा तो नहीं है कि डीसी साहब आते हैं अपना टर्नओवर निकाल देना है, साल एक निकाल देना है, 2 साल निकाल देने हैं? बस इधर हमने देखा नहीं आज तक डीसी साहब, ना कोई इसका कोई खसम खुदा देखा इधर। कंपनी अपने मर्जी से जो मर्जी वो करती है। आओ और मतलब जाओ। जैसे कंपनी ने 2 साल आना है, आके काम करके निकल गए, वैसे ही डीसी साहब भी हमारे आके काम करना है, बस। पूछताछ नहीं करनी। आखिर हो क्या रहा है? कुछ नहीं, कोई आज तक कोई आया नहीं, कोई मतलब डीसी सीसी उनका कोई उनका मतलब इलीगल डंपिंग होती है यहाँ पे? बिल्कुल अनलीगल होती है। देखो नालों में देखो पूरे भरे हुए नाले, कहीं फ्लड सेड आ गए तो कुछ नहीं, रोडे में नहीं देखे, सब तबाह हो गया, सब तबाह हो गया। अब आखिर में क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद यही रखते हैं कि हमारी जो भी है मतलब फैसिलिटीज पूरी कर देंगे लोग, तो हम भी ठीक रहेंगे, तो वो भी ठीक रहेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हम बिल्कुल प्रेमनगर के पास खड़े हैं और यहाँ पर नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है कंपनी काम कर रही है, जिनने सबलेट पे MCPL कंपनी यहाँ पर जो है काम कर रही है। और बहुत सारे उनके जितने भी मुलाजमीन हैं आज सड़कों पर है, क्योंकि लगातार पिछले 17 दिनों से प्रदर्शन इनका जारी है, लेकिन कोई भी पूछताछ इनसे यहाँ पर नहीं हो रही। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मिनिमम वेजेस एक्ट UT बनने के बाद कहा जा रहा था बदलाव होगा, डेवलपमेंट होगी, लेकिन UT बनने के बाद जो मिनिमम वेजेस मिलना था कोई भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर परेशान जितने भी वर्कर यहाँ पर हैं सब परेशान, कंटिन्यू यहाँ पर काम करते हुए, लेकिन कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। उसके अलावा बात करें हेल्थ को लेके, कोई भी अगर इंसिडेंट यहाँ पर हो जाता है या कोई भी सीरियस यहाँ पर हो जाता है, कंपनी की तरफ से कोई भी सुविधा उनको यहाँ पर नहीं मिलती है। उसके अलावा बात करें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। उसके अलावा बात करें इलीगल डंपिंग की, ये कंपनी के जितने भी मुलाजमीन हैं इनका साफ साफ यही कहना है कि डंपिंग भी इलीगल ही करते भी यही है, क्योंकि काम भी यही कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी तवज्जो नहीं होती है। कंपनी का साफ साफ कहना है जहां मर्जी है वहां पर मटेरियल डाल दो, कोई भी पूछने वाला नहीं है। उसके अलावा वाटर बॉडीज को अफेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिनाब दरिया है, बिल्कुल चिनाब दरिया की जो हालत आज बनाई गई है, आने वाले टाइम में डोडा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, लेकिन इस पर आज भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब उम्मीद और तवक्का है इस कंपनी से भी जो भी इनके मिनिमम वेजेस है और बहुत सारे मसले इनके हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। और उसके अलावा खास तौर पर बात करें डिप्टी कमिश्नर डोडा की, लगातार देखा जा रहा है कि पिछले 17 दिनों से यहाँ पर ये बैठे हुए हैं धरने पर, लेकिन कोई भी इनके पास नहीं आ रहा है। और उसके अलावा इलीगल डंपिंग यहाँ पर हो रही है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। उसके अलावा बात करें वाटर बॉडीज़ की, वाटर बॉडीज़ को नुकसान यहाँ पर हो रहा है, लेकिन कोई भी तवज्जो उस पर भी नहीं दी जा रही है। परेशान लोग हैं, हर दिन डोडा में देखने को आ रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कंपनीज आ रही है, कंपनीज यहाँ पर काम कर रही है, कोई यूपी की, कोई बिहार की, अलग अलग जगह की कंपनीज यहाँ पर आ रही है, सबलेट पे काम ले रही है, लेकिन जो भी इन लोगों के मसले हैं लोकल्स को यहाँ पर खास तौर पर लगाया नहीं जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इनकी सैलरी जो है अच्छी देनी पड़ती है और खास तौर पर लोकल एरिया पड़ता है, लोकल को तो प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। 70-30 का रेशो होना चाहिए कि 70 लोकल और 30 जो है बाहर के लगाया जाए, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा है और कोई भी तवज्जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं दी जा रही है। इसके अलावा अब हम भी उम्मीद कर सकते हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से कि इस पर कार्रवाई की जाए, जो इलीगल डंपिंग यहाँ पर हो रही है इस पर भी कार्रवाई की जाए, और जो कंपनीज यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जाए, जो कि इनको कागज़ दिए जाते हैं कि आपको मिनिमम वेजेस मिलेगी, आपको जो है हेल्थ की फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन सुविधा कोई भी नहीं मिलती है। लोग परेशान है, इनसे बातचीत भी यहाँ पर कोई नहीं करता, लेकिन हम भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से उम्मीद करेंगे कि इनके जो भी मसले मसाइल है जल्द से जल्द हल किया जाए, और जो नेशनल हाईवे पर अभी चल रहा है इस पर भी ध्यान दिया जाए, और जो भी इलीगल अभी हो रहा है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।